हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और 100 प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं बच्चों जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछता है। इसलिए अच्छे से आप लोग को इन सभी क्वेश्चन को याद भी करते चलना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप सभी लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सभी प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास होगा तो नोटिफिकेशन क्लास का आपके पास सबसे पहले जो पहुंच जाएंगे और आप जो है उस क्लास को सबसे पहले पढ़ पाएंगे बच्चों। तो आप लोग चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाइए, बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ देखना है। 100 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद भी कर लेना है। चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। चलिए बच्चों आंसर लगाइएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे बच्चों। तो यहाँ पे जो है पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएगा बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ऑप्शन बी जो है बच्चों यहाँ पे सही जवाब है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग की, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। तो बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय बच्चों किसे दिया जाता है, तो यह दिए जाते हैं आपको किसके, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बच्चों। ऑप्शन ए जो है आप लोग का यहाँ पे क्या है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है, अच्छे से याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। बताइएगा आप सभी लोग, महलबारी बंदोबस्त जो है ये किसके द्वारा लागू किए गए थे, तो यह लागू किए गए थे मार्टिन वर्थ के द्वारा बच्चों। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। चलिए बच्चों बता दीजिए आप लोग, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त लागू किए गए थे बंगाल में बच्चों। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है, बंगाल में, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे। बताइए आप सभी लोग, कोल विद्रोह के नेता कौन थे बच्चों। तो कोल विद्रोह के नेता हो जाएंगे यहाँ पे कौन, फटाफट बता दीजिएगा। तो कोल विद्रोह के नेता हो जाएंगे यहाँ पे आपके बिरसा मुंडा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों की, संथाल विद्रोह कब हुआ था। चलिए बताइए आप लोग, संथाल विद्रोह बच्चों कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह बच्चों हुआ था कब, तो 1855 में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। चलिए बच्चों बताइए, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो अस्थायी बंदोबस्त लागू किए गए थे कॉर्नवालिस के द्वारा बच्चों। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बच्चों की गई थी किसके द्वारा, तो यह किए गए थे आपके विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, किस गवर्नर जनरल ने महलबारी व्यवस्था को लागू किया था। तो किस गवर्नर जनरल ने महलबारी व्यवस्था को बच्चों लागू किए थे, तो यह लागू किए गए थे लॉर्ड बेट्टी के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों की, दामिन ई को क्या था। चलिए बताइए बच्चों, दामिन ई को क्या था बच्चों। तो दामिन ई को का जो है ये भूभाग था बच्चों। तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉर्नवालिस कोड कब बना। बताइएगा बच्चों, कॉर्नवालिस कोड कब बना था। तो कॉर्नवालिस कोड बना था 1793 में। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बच्चों कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, याद रखना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है आंसर लगाइएगा। यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। चलिए बच्चों सभी लोग लगाइएगा आंसर, संथाल विद्रोह का नेता कौन था बच्चों, फटाफट एक बार बता दीजिए। बिल्कुल अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करते चलना है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए संथाल विद्रोह का नेता कौन था बच्चों, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, संथाल विद्रोह का नेता हो जाएगा सिंधु कान्हू। ठीक है, सिंधु कान्हू हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग की, व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध था।
बताइए आप सभी लोग, व्यपगत के सिद्धांत का संबंध बच्चों किससे था? तो व्यपगत के सिद्धांत का संबंध हो जाएंगे डलहौजी से। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। याद रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? तो दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था बच्चों? तो यह किए गए थे 1875 में। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग का यहाँ पे कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था बच्चों? तो ये प्रतिपादित किए गए थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फ्रांसीसी बुकान कौन था? चलिए फटाफट आप लोग एक बार आंसर लगाइए। बिल्कुल 100% एनर्जी कमना नहीं चाहिए बच्चों आप लोग का, ठीक है। बिल्कुल जिस तरीके से हम आपको जितना देर का क्लास होता है बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते चलते हैं, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए बच्चों। मेहनत सिर्फ आप लोग के लिए ही हम करते हैं ताकि आप लोग का रिजल्ट होना चाहिए। तो फ्रांसीसी बुकान कौन था बच्चों? तो फ्रांसीसी बुकान हो जाएगा सर्वेक्षक, ठीक है बच्चों। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, सर्वेक्षक। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? चलिए लगाइए आंसर। लॉटरी कमेटी का गठन जो है कब किया गया था? तो लॉटरी कमेटी का गठन जो है बच्चों कब हुआ था? 1828 ईस्वी में हुआ था बच्चों। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइएगा, रेतबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो रेतबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो रेतबारी बंदोबस्त लागू किए गए थे बम्बई एवं मद्रास में। ऑप्शन डी जो है बच्चों यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, महलबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? चलिए बताइएगा बच्चों, महलबारी बंदोबस्त जो है कहाँ लागू किया गया था? तो महलबारी बंदोबस्त लागू किए गए थे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में। ऑप्शन बी जो है बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था बच्चों? चलिए फटाफट लगाइए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आप जो है 99% हम बोल रहे हैं बच्चों की रिजल्ट आपका जरूर होगा बच्चों। 400 प्लस का जो आपका टारगेट है इस बार नंबर लाना बच्चों, ये जरूर पूरा होगा। बस अच्छे से आप लोग डेली पढ़ाई कीजिए और जो आपको क्वेश्चन हम करा रहे हैं उनको अच्छे से रट जाना है, ठीक है। रटने का ही अब काम करना है, ठीक है। ज़्यादा याद करना है बच्चों, जितना याद करेंगे उतना अच्छा है। तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था बच्चों? तो मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का, रियतबारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? चलिए बता दीजिएगा, रियतबारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था बच्चों? तो यह होते थे आपके किसान। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब किसान होते थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सिंधु कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? बताइए, सिंधु कान्हू ने बच्चों किसका नेतृत्व किया था? तो सिंधु कान्हू नेतृत्व किए हुए थे किसका? तो संथालों का किए थे बच्चों। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था बच्चों? तो यह हो जाएंगे आपके कौन? वीर कुंवर सिंह, ठीक है। वीर कुंवर सिंह जो है ये बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता माने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 1857 के गद्दर को किसने एक क्रांति कहा था? चलिए बच्चों बताइए, 1857 के गद्दर को किसने एक क्रांति कहा है बच्चों? तो यह कहे हुए थे कौन? कार्ल मार्क्स, ठीक है बच्चों, कार्ल मार्क्स कहे थे। अच्छे से बच्चों याद कर लीजिएगा इनको। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बच्चों? तो यह किए गए थे किसके द्वारा? बेगम हजरत महल के द्वारा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, बेगम हजरत महल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए लगाइए आप सभी लोग आंसर फटाफट कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में किए गए थे पीर अली के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अशोक मेहता। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोहों को किसने स्वतंत्रता संग्राम कहा था? चलिए बता दीजिएगा, 1857 के विद्रोहों को किसने स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो यह कहे हुए थे बी डी सावरकर बच्चों। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, बी डी सावरकर, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइएगा, 1857 के समय भारत का बादशाह कौन था?
बच्चों रिजल्ट उन्हीं का होगा जो 100 में 100 क्वेश्चन जो भी पढ़ाया जाएगा उनको याद करना होगा। क्योंकि बच्चों अगर आप एक क्लास में अगर 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा रहे हैं, अगर आप 50 ही क्वेश्चन पढ़कर चले जाइएगा तो कहाँ से होगा रिजल्ट। इसलिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं और रिजल्ट लेना है बच्चों तो 100 क्वेश्चन अगर हम पढ़ा रहे हैं तो 100 क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश कीजिए लास्ट तक। आधा घंटा 30 मिनट आपका ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा और इतना में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे, बिल्कुल अच्छे से रटवा देंगे बच्चों, ठीक ना। तो अच्छे से रटते चलिएगा, क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, ठीक है। चलिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था बच्चों, तो यह तो हो जाएंगे कौन, बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी कीजिएगा बच्चों सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए बताइए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, काशी में। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, काशी में हुआ था बच्चों, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोहों का कारण बनी थी बच्चों। तो सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोहों का कारण बना था बच्चों, तो यह हो जाएंगे एनफील्ड राइफल। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे बच्चों, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि 1857 के विद्रोहों का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोहों का बच्चों यहाँ पे तत्कालिक कारण क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन सी कीजिएगा, चर्बी वाले कारतूस हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बच्चों, इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सी हो जाएंगे, बेगम हजरत महल हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। चलिए बच्चों बता दीजिए रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी बच्चों, तो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगे झांसी की रानी। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। बताइए वीर कुंवर सिंह बच्चों कहाँ के रहने वाले थे, तो वीर कुंवर सिंह जो है बच्चों ये जगदीशपुर के रहने वाले थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, जगदीशपुर के। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 1857 के समय विद्रोहों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय प्रधानमंत्री था आपके कौन, पाम अस्टर्न। ऑप्शन सी कीजिएगा बच्चों सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय बच्चों यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, तो यह लॉर्ड कैनिंग है बच्चों। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह बच्चों आरंभ कब हुआ था, तो यह आरंभ हुए थे 10 मई को। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे बच्चों, 10 मई को हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेजा गया था। तो बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेजा गया था, तो उनको रंगून बच्चों भेजा गया था। तो ऑप्शन सी है रंगून में, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था। तो लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का बच्चों नाम क्या था, तो इनका नाम हो जाएंगे दामोदर राव। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जगदीशपुर में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जगदीशपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बच्चों किसने किया था, तो ये वीर कुंवर सिंह किए हुए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो 1857 के विद्रोहों को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है बच्चों, तो यह कहे हुए हैं आपके कौन, फटाफट एक बार बता दीजिए। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था। तो बीबी घर कत्लेआम जो है बच्चों कहाँ पर हुआ था, तो यह हुए थे कानपुर में। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाने जाते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई को छबेली भी लोग कहते हैं, मनु भी पुकारते हैं और मणिकर्णिका। यानी कि बच्चों उपयुक्त यहाँ पे डी जो है आप सभी लोग का बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी, तो यह स्थानांतरित कब हुई थी बच्चों, तो 1911 में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है बच्चों कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। बताइए आप लोग, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इंडो रासायनिक शैली का उदाहरण है बच्चों। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, इंडो रासायनिक शैली। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था। तो कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का बच्चों नाम क्या हो जाएगा। तो इनका नाम जो है यहाँ पर आप सभी लोग का आ जाएगा क्या, तो फोर्ट विलियम। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो बच्चों इनकी स्थापना की गई थी आपके 1773 में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण बच्चों कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था बच्चों। तो यहाँ पे आपसे पूछा है इंडिया गेट का निर्माण। तो इंडिया गेट का निर्माण बच्चों कब हुआ था, 1931 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का यहाँ पे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है बच्चों कहाँ पर स्थित है, तो बम्बई में है। और इनकी स्थापना कब देखे हैं, तो 1911 में बच्चों देखे हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बच्चों कब किए थे। तो यह किए थे 1784 में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं बम्बई को। ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सही जवाब, बम्बई को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो बच्चों भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था। चलिए बताइएगा आप लोग कि फोर्ट विलियम जो है कहाँ स्थापित किया गया। तो फोर्ट विलियम जो है बच्चों ये स्थापित किया गया था कलकत्ता में। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था। तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन जो है बच्चों कब किए गए थे। तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किए गए थे 1767 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई। तो स्वेज नहर व्यापार हेतु जो है कब खोली गई थी। तो यह खोली गई थी आपके 1869 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। आप लोग जो है अच्छे से इन्हें याद रखिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जो है यहाँ पे लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना कब हुई थी बच्चों। तो यहाँ पे जनगणना हुई थी 1881 में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो व्यपगत के सिद्धांत का बच्चों संबंध जो है किससे हो जाएगा, तो डलहौजी से हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, डलहौजी से। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष में हुई थी बच्चों। तो इनकी घोषणा हुई थी 1905 में। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन बच्चों किस वर्ष में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुए थे। तो ऑप्शन डी जो है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो इनका आरंभ किए गए थे गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य से है। तो ये आपके बिहार राज्य से हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो 1920 में जो है आपके असहयोग आंदोलन हुए थे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता है 1930 में हुआ है, याद रखिएगा इनको भी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पूना समझौता बच्चों हुआ था 1932 में। ऑप्शन बी सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा, शहीद ए आजम जो है किसे कहा जाता है। तो शहीद ए आजम जो है बच्चों किसे कहा जाता है। तो शहीद ए आजम कहे जाते हैं आपके सरदार भगत सिंह को। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। बताइए 14 नवंबर जो है किनका जन्म दिवस है। तो 14 नवंबर हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, माई एक्सपेयरिंग विथ टूथ किसकी आत्मकथा है। तो माई एक्सपेयरिंग विथ टूथ किसकी आत्मकथा हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी जी की आत्मकथा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था। तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था। तो पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता बच्चों किसने किया था। इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, अंबिका चरम मजूमदार। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है आपको पता है 1917 में हुई थी बच्चों। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। तो 1919 के अधिनियम को बच्चों क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार एक्ट कहा जाता है बच्चों। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो सर की उपाधि किसने वापस की थी बच्चों। तो सर की उपाधि वापस की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो यह भारत लौटे थे 1915 में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो यह प्रारंभ हुए थे 1930 में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि यहाँ पे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो है बच्चों ये कब हुआ था। तो 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था बच्चों। तो यह किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को दी गई है। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों हुआ था 1 सितंबर 1939 को। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइए बच्चों आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, अच्छे से लास्ट में बताइएगा, ठीक है। चलिए बताइए चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था बच्चों। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है बच्चों किस वर्ष में पारित हुआ है। तो यह पारित हुए थे 1919 में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि डांडी किस राज्य में बच्चों स्थित हैं। तो डांडी किस राज्य में स्थित है। तो डांडी बच्चों स्थित हो जाएंगे आपके गुजरात राज्य में। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था।
तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो यह शुरू किए थे चंपारण में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो बच्चों साइमन कमीशन भारत कब आए थे? तो साइमन कमीशन भारत आए थे 1928 में। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन थी? तो यह हो जाएंगे एनी बेसेंट। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई है? तो दांडी मार्च से जो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई है। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाने जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बच्चों आपके लिए जो है नोट्स यहां से तैयार किए गए हैं। अगर आप लोग की तैयारी नहीं हो पा रहा है, अगर आप टारगेट रखे हैं बच्चों कि 450 प्लस हमारा भी इस बार बोर्ड एग्जाम में आए बच्चों, अगर आप टारगेट रखे हो इतना, अगर अच्छा से पढ़ाई करना चाहते हो, अगर सही से समझना चाहते हो कि कौन सा क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चों आप लोग जो है इस पीडीएफ को ले लीजिए। मात्र आपको 199 में ये सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको दिए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए आप लोग इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 962 18 834। ठीक है बच्चों, यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो 962 18 834 पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलिएगा कि सर हमें 199 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए। बच्चों इसमें आपके सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि 100 में 100% बच्चों हम बोलते हैं कि आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी बच्चे जरूर इस पीडीएफ को लेकर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से इस पीडीएफ को तैयार किए गए हैं। बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आपके लिए सभी पीडीएफ रहेंगे। तो जो भी बच्चे अगर लेकर पढ़ लेते हो बच्चों, तो समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और ये सिर्फ आपके आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए तैयार किए गए, स्पेशल आर्ट्स वाले के लिए है बच्चों। बहुत मेहनत लगा है आपके लिए नोट तैयार करने में। तो हम देखते हैं कि कितना बच्चा है जो कि लेकर पढ़ पाता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा बच्चा डेली ले रहा है बच्चों, आप लोग भी सोचिएगा नहीं। ठीक है, आप लोग भी जरूर ले लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है बच्चों। जितना आप लोग सोचिएगा उतना समय एक एक दिन क्या है बीतते जा रहा है, इसलिए समय कम है। और अच्छे से अगर आप तैयारी कर लेते हो लेकर, 200 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है बच्चों। 200 रुपया में आपका रिचार्ज भी नहीं होगा, जितना में आप लोग को पढ़ा दिया जाता है यहाँ से। तो अगर आप ले लेते हैं बच्चों तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, कि आप हमेशा आप उस पीडीएफ को देखते रहिएगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसी से। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग जरूर ले लीजिए, जिनको भी चाहिए बच्चों जरूर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोल कर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बच्चों हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, काला कानून जो है किसे कहा गया है? तो काला कानून बच्चों किसे कहा गया है? तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहे गए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे बच्चों? तो यह संस्थापक हो जाएंगे आपके ए ओ ह्यूम। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 है, पूरा डेट याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ किए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस वर्ष में है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे वर्ष लिखा गया है, यहाँ पे भाषा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा भाषा हो जाएगा। तो किस भाषा में हो जाएगा? तो महात्मा गांधी जी का जो यहाँ पे आत्मकथा है ये आपके गुजराती भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था बच्चों? तो जय हिंद का नारा जो है ये सुभाष चंद्र बोस दिए थे। आप लोग ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो चंपारण आंदोलन आपको पता है 1917 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 99 है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम था क्या बच्चों? महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम पूछा है ना, तो मोनिया हो जाएगा। ठीक है, मोनिया था इनका बचपन का नाम।
अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ाए हैं, 1942 में हुआ था, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। बच्चों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और 100 प्लस में आप सभी लोग 100 में कितना क्वेश्चन सही कर पाए हो, आप लोग को सही क्वेश्चन कितना हुआ है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। बच्चों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो सभी प्यारे बच्चों एक कमेंट कर दीजिएगा और क्लास को लाइक करके चैनल को सभी बच्चों सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, जिससे कि बच्चों जब भी क्लास स्टार्ट हो तो क्लास में आप सबसे पहले जुड़ सकें और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो बच्चों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक ना? सभी लोग कमेंट करके ही जाइएगा। और क्लास कैसा था बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट आप लोग का आना चाहिए, ठीक है? बहुत ही प्यारा कमेंट आना चाहिए आप लोग का। कमेंट बच्चों हम पढ़ते हैं, आप लोग को लाइक भी कर देते हैं, तो आप लोग जरूर जो है एक प्यारा सा कमेंट बताइएगा कि क्लास कैसा था आप लोग के लिए, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए आप लोग बिना टाइम को वेस्ट किए पीडीएफ को लेने के लिए इस नंबर पे जरूर कॉल कर लीजिएगा, 962-18-834। बच्चों टाइम बहुत कम है, जो भी बच्चा समझ रहा है मेरी बात को, जो हम समझाना चाहते हैं, आप लोग अगर हमारी बात को समझ रहे हैं बच्चों तो आप लोग जरूर लेकर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा तो क्या होगा, जब रिजल्ट ही जब खराब हो जाएगा, 3rd डिवीज़न हो जाएगा, 2nd डिवीज़न, तो क्या फ़ायदा पछताने का। इसलिए एक बार नोट्स को लेकर जरूर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि सर क्या नोट्स दिए हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों।